और एक साहब है टोपी वाले, सफेद कुर्ता वाले, एक हमारे मुहज्जब कुर्सी पर बैठकर बोलते हैं, वो फना की रहनुमाई करते हैं, वो फना के इशारे पे बोलते हैं। हजरत मुफ्ती साहब, आपकी बात में और उस बैरिस्टर की बात में इतना फर्क है। आप कुर्सी पर बोलते हो, टीवी के स्टूडियो पर, तो आप पर मोहतरमा के हाथ के थप्पड़ लगते हैं, लेकिन जब वो बैरिस्टर बोलता है पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंट की दरो दीवार भी खामोश होकर उसकी तकरीर को सुनता है। वो फर्क है आप में उस बैरिस्टर में। आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं। वो इस देश के रक्षक हैं, वो इस देश के मजलूम तबके के एक उम्मीद हैं, वो इस देश के रखवाले हैं, वो संविधान को मजबूती के साथ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आप अपनी बातों को वापस ले लीजिए, आपकी जुबान से ये बात अच्छी नहीं लगती। टीवी के स्टूडियो पर जाते हैं पैसे लेकर, ईमान नहीं बेचते, आप समाज को बेच करके आते हैं। जब एनआरसी का बिल पास हुआ था तो कहां छुपे हुए थे? जब CAA का बिल पास हुआ था तो कहां छुपे हुए थे? जब 1965 के अंदर आसाम के अंदर बिल पास किया गया, 5 लाख एनआरसी के नाम पर डिटेंशन कैंप में डाले गए, तो मुफ्ती साहब कहां थे आप? जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो कहां थे आप? जब डॉक्टर प्रियंका को मारा गया, जलाकर भस्म किया गया, तो कहां थे आप? बताइए, क्यों नहीं बताते? जब दरभंगा के अंदर, भागलपुर के अंदर 1200 नौजवानों को मारा गया, तो उस वक्त आप कहां पर सोए हुए थे? आप बताइए, जब मेरठ के अंदर 45 नौजवानों को मारकर दरिया के अंदर फेंक दिया गया था, तो उस वक्त आप कहां सो रहे थे? उस वक्त मुर्गे की टांग खा रहे थे शायद आप। जब जुनैद को मारा गया झारखंड की सरजमीन पर, तो कहां थे आप? 18 घंटे तक उसकी पिटाई की गई थी। इसलिए आप ये दोहरे बोले से बंद कीजिए, तलवे चाटना बंद कीजिए, आप गैरतमंद शरीयत को बेचना बंद कीजिए। अगर आप हक नहीं बोल सकते हैं तो हक बोलने वाले की आवाज को भी दबाने की कोशिश मत कीजिए। आपकी जुबान से बात अच्छी नहीं लगती। मैं अब्दुल्ला सालिम, आप कासमी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल कासमी दारुल देवबंद के असातिज़ाए किराम की जूतियां सीधी करने का मौका मिला। मैं जहां तक समझता हूं कि मेरे सर के ऊपर अकाबिर उलमाए देवबंद की तमाम, हमारे इस दारुल देवबंद नदवे की, मुरादाबाद, शाही, मज़ाहिर, सहारनपुर, टोटल के टोटल उलमाए किराम का दुआओं का शायद मैं नतीजा हूं। मैं आपको कहता हूं, आप मैदान में आ जाएं, मुझसे आप डिबेट कर लें और आप प्रूफ कर दीजिए कि ये बैरिस्टर साहब या कोई भी मुजाहिद या कोई भी लीडर जो हक की आवाज बुलंद करता हो, चाहे वो बैरिस्टर साहब हो, चाहे वो यादव जी हो, चाहे वो कोई झा जी हो, अगर कोई हक की बात करता है तो उसकी हक को हम मजबूत करेंगे, उसके हाथ को हम मजबूत करेंगे, उसके पीठ को हम थपथपाएंगे। लेकिन 5000 रुपए लेकर बैठकर किसी औरत की थप्पड़ खाने से ज्यादा बेहतर था क्या आप अपने कुतुब खाने के अंदर बैठकर अल्लाह से दुआ करते, इस कौम की, इस्लाम की, शरीयत की, उलमा की इज्जत को आप न उछालते। क्या मिलता? आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काफिर, आप काफिर का डेफिनेशन नहीं बना पाते। काफिर का मतलब हिंदू भाई नहीं होता। काफिर का मतलब जो आदमी एक ईश्वर को ना माने, जो आदमी एक परमेश्वर को ना माने, जो आदमी तस्से ते भक्तिवान से श्यामा को ना माने, जो आदमी ओम पूर्णमिदः ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य सुवितु ब्रह्मा सूत्र को ना माने, जो आदमी गायत्री मंत्र को ना माने, वो आदमी काफिर है। हिंदू भाई ईश्वर को एक मानते हैं, हिंदू भाई अपने परमात्मा को एक मानते हैं। अलग बात है कि उनका दिशा अलग है। आपसे काफिरों का डिफिनेशन नहीं होता। आप कासमी होंगे, बड़े काफ से नहीं, छोटे काफ से आप कासमी होंगे। इसलिए कि मौलाना कासिम नानोतवी खड़े हो गए थे आर्या समाज के सामने शरीयत को बचाने के लिए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी सर पर कफन बांधकर हक को बुलंद करने के लिए तोप के सामने खड़े हो गए थे। आपकी कोई भी, आपके अंदर कोई भी ऐसी सिफत नहीं दिख रही है मुझे। वो इस देश के सेक्युलर हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध सबको साथ लेकर गरीब तबके को, जिनको ठूस दिया गया जमीन के अंदर, जिनको नाले के अंदर दबा गया, उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के लोगों को लूटा गया, बिहार के लोगों को गरीबी के अंदर धकेला गया।
हमेशा सैलाब के अंदर डूबने के लिए छोड़ दिया जाता। यहाँ के लोगों की आवाज बनकर अगर कोई हिंदू भाई उठता, अगर कोई मुस्लिम भाई उठता, उनका हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेग पुलिंग डाउन नहीं होना चाहिए। हमारे हजरत मुफ्ती साहब, आपका तजुर्बा ज्यादा है, लेकिन आपके इल्म के अंदर मैं बता दूं, ये जानकारी आपकी नाक़िस है, कम है, अधूरा है, बिल्कुल कम, बिल्कुल घटिया। अपने अकीदे को, कॉन्सेप्ट को बदल